आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में पिछले 2 सप्ताह से भीषण गर्मी पड़ रही है और कई इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। 30 अप्रैल को मयूरभंज जिले का बारीपदा देश में सबसे गर्म स्थानों में से एक था, जहां तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और उसी दिन राजधानी भुवनेश्वर का तापमान अप्रैल में सबसे अधिक 45.4 डिग्री था। हालांकि भुवनेश्वर और कटक जैसे शहर अभी भी लू की चपेट में हैं और कल का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। भुवनेश्वर में तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस था और पश्चिमी ओडिशा के बौद्ध और नुआपाड़ा में गर्म हवाओं के साथ तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया था। राज्य ने अब तक आधिकारिक तौर पर लू से 2 मौतों की पुष्टि की है। वहीं स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है और छात्र ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं। सरकार ने सुबह 11 बजे के बाद मजदूरों के खुले में काम करने पर रोक लगा दी है। हालांकि आज से हालात में थोड़े सुधार के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना है। अनुमान है कि 7 मई से अधिकांश स्थानों पर हालात काफी बेहतर हो जाएंगे। और भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशुतोष शुक्ला। आशुतोष, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चुनावी मौसम तो काफ़ी गर्म है और अगर भुवनेश्वर की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा है प्राकृतिक तौर पर और कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। आपके पास फिलहाल अगर अपडेट की बात करें तो क्या है? पिछले 2 हफ्तों से ये ग्रीष्म प्रवाह चल रहा है। अप्रैल जी, यहाँ भुवनेश्वर में ऐसी स्थिति है, यहाँ भी काफ़ी गर्मी है। पूरे उड़ीसा में ग्रीष्म प्रवाह चल रहा है। पिछले 2 हफ्तों से ये ग्रीष्म प्रवाह चल रहा है। अप्रैल 30 को बारीपदा जो है इस देश की सबसे तपती हुई जगह थी, वहाँ पारा 46.4 डिग्री पहुँच गया था और उसके बाद से ऐसी स्थिति है भुवनेश्वर में और दूसरे शहरों में और गांव के इलाकों में भी पारा जो है वो 40-45 के ऊपर था। भुवनेश्वर में 45.4 डिग्री था। आज से पारा थोड़ा थोड़ा नीचे गिरना शुरू हुआ है और वेदर ऑफिस का कहना है कि थंडर शावर वगैरह होगा, थोड़ी बारिश होगी, उससे पारा थोड़ा नीचे जाएगा। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि लोग एकदम व्याकुल हैं। कल जो था नुआपदा में, बौद्ध में कल पारा 42 डिग्री के आसपास था और वहाँ येलो वार्निंग इशू की गई थी। वहाँ लोग एकदम तप रहे थे। यहाँ का हाल ऐसा ही है, बहुत बुरा हाल है और ज़्यादा बुरा हाल इसलिए हो गया कि उमस बहुत है। ह्यूमिडिटी इतनी है 80 डिग्री के आसपास और ये तटवर्ती इलाका है, भुवनेश्वर हो कटक हो, ह्यूमिडिटी उमस की वजह से यहाँ स्थिति और ख़राब है। बिल्कुल, चलिए आशा करते हैं कि बहुत जल्द वहाँ बारिश हो और तपती हुई धरती हो उसको कहीं ना कहीं बहुत सुकून का एहसास हो और साथ में भुवनेश्वर वासियों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और